हरिओम। हर हर महादेव। आजकल देखा है कि बहुत से ज्योतिष पंडित या जो भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वास्तु करते हैं, वो इस तरीके के उपाय बता देते हैं कि आदमी उन उपायों को करते करते खुद बिक जाए। अब जो आदमी खुद ही आपके पास में धन की कमी से या मकान की चाह में या पुत्री के विवाह या पुत्र की सर्विस के चाह में आया है, उसको आप लाखों के नीचे लगा देंगे तो वो कहाँ जाएगा? अगर उस पर होते तो वो आता ही क्यों? आदमी दुखी होकर ही तो ज्योतिष के पास जाता है। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि एक तरीके का ये देखा जाए तो भावनात्मक तौर पर आप उसकी हत्या कर रहे हैं। आप ये नहीं सोचते कि भगवान तो उसका भी है ना जिसके पास में पैसा नहीं है। हाँ, मानते हैं कि अगर आप किसी मंदिर में या किसी धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, अगर आप मंदिर में बिना प्रसाद के चले गए तो हो सकता है आपको बदले में एक फूल भी ना मिले, या आप किसी दरगाह पर बिना चादर के चले गए तो हो सकता है कि आपको बाहर से ही, दूर से ही हाथ जोड़ने दिए जाएं। बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन विषय यह है कि जैसे मैंने कहा कि भगवान तो उनका है जिनके पास, भगवान उनका भी है जिनके पास में धन नहीं है या कोई स्थिति नहीं है। जो उपाय आप बुद्ध के एक पन्ना पहनने से बोल रहे हैं, क्या वो उपाय एक लाल रंग के धागे से या हरे कांच से नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्या जो आप एक पुखराज जो कि 6-7 लाख का एक सही ढंग का पहनने लायक आता है, उससे करा रहे हैं, तो क्या वो एक पीले रंग के धागे से या बुजुर्गों की सेवा से, गौ सेवा से, उनको अन्नदान, गौदान, वृद्धाश्रम में दान से, या घर में पीले कलर के, पीले रंग के कांच से या हाथ में चूड़ियों से नहीं हो सकते? क्या जरूरी है कि आप सोने की चीज ही पहने? क्या राहु का उपाय कबूतरों को दाना खिला के नहीं हो सकता? हर चीज का भगवान ने एक समाधान दिया है। ये तंत्र मंत्र यंत्र सब क्या है? ये सब समस्याओं को निदान करने का ही तो एक साधन है। हम क्यों नहीं करते? बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये, और इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं अधिकतर ये देखता भी हूँ कि आप अपने छोटे से लालच के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि, चाहे वो उधार लेके आए या कहीं से भी लेके आए, उससे खर्च करा देते हैं। किसी भी ज्योतिष की, किसी भी डॉक्टर की या वकील की बातें किसी भी आदमी के दिमाग में बिना लिखे ही उकेर दी जाती हैं, बस जाती हैं। वो भूल जाता है कि उसने, उसकी पीड़ा क्या है, और वो एक उम्मीद के साथ जीता है, और हम उसके साथ में एक अन्याय करते हैं। मैं एक आम बात कह रहा हूं, किसी के ऊपर लांछन या उंगली नहीं उठा रहा और ना ही लगा रहा। आप खुद सोच के देखिए, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या वो ठीक नहीं होगा? आप इसको सामाजिक व्यवस्था से भी देखें। हर व्यक्ति बहुत आरामदायक अस्पताल में अपना इलाज नहीं करा सकता, तो सरकार तो उसके लिए अस्पताल जगह जगह खोले हुए हैं ना, सरकारी अस्पताल। इलाज तो वहाँ भी होता है ना। हर बच्चा कॉन्वेंट में तो नहीं पढ़ता, तो उनका भी पढ़ने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय है।
पढ़ाई वहाँ भी होती है, बस सही दिशा और शिक्षा की ज़रूरत होती है। अगर मिलेगी तो वैसे ही रिजल्ट आएंगे जैसे कि और जगह से आते हैं। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से अपने जीवन में उतारिए, एक आदर्श व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक सलाहकार हैं तो सलाहकार इस तरह से बनिए कि वाकई ही लोगों का भला हो सके। मैं आपकी फीस के बारे में, आपके शुल्क के, आपके परामर्श शुल्क के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। इतना मुझे पता है कि अगर आपको काजू खाने हैं तो काजू के पैसे देने पड़ेंगे और मूंगफली खानी है तो मूंगफली के देने पड़ेंगे, लेकिन आप ऐसा ना कर दें उसको कि वो अपने आप से हताश हो जाए। और याद रखें, भगवान उनका भी है जिनके पास में पैसा नहीं है। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।